हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी क्लास 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंटों का मैं अभिषेक गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं आप सभी का लेक्चर जो 4 है, काफी दिन बाद आ रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। लेकिन जो आज का लेक्चर है स्टूडेंटों, काफी तगड़ा होने वाला है। और बता दीजिएगा सभी स्टूडेंटों को, छोड़ करके कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये हेलो एल्केन का और हेलो एरिन का समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है आज का। ये यहाँ पर हेलो एल्केन का जो निरर्थक पद सामान्य या कह सकते हैं निरर्थक या सामान्य पद्धति जो होती है नामकरण की, वो चलने वाली है। और ठीक इसके बाद आईपीएससी नाम चलेगा प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, तो कोई छोड़ करके नहीं जाएगा, बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर चलने वाली है प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे स्टूडेंटों। तो चलिएगा, चलते हैं सीधे टॉपिक पर आते हैं। निरर्थक या सामान्य पद्धति, हम कह सकते हैं यहाँ पर एक आईपीएससी नाम होता है हमारा और एक साधारण नाम होता है। तो साधारण नाम में कई ऐसी चीजें होती हैं कि यानी कि जो एल्किल समूह होता है उनके एल्किल समूहों के ऊपर कई कंडीशन लागू होती है। ये अगर कोई सबसे लंबी चेन है कार्बन की, सतत श्रृंखला है या सीधी श्रृंखला है कार्बन की, तो उसके लिए क्या रूल लगता है। अगर कार्बन के सबसे लास्ट वाली चेन में अगर कोई कार्बन की चेन है, अगर सबसे लास्ट वाले कार्बन से जस्ट पहले वाला कार्बन अगर यहाँ पर लटका होगा उससे पहले वाले एडजेसेंट वाले कार्बन पर, तो उसके लिए क्या रूल होगा। और ठीक है, उसी बगल वाले कार्बन पर एक नीचे मेथिल होगा, एक ऊपर मेथिल होगा, तो उसके लिए क्या रूल फॉलो होगा। तो चलिए इस वाले सभी इस पूरे लेक्चर में उन्हीं सबको पढ़ेंगे। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि छोड़ करके मत जाइए, इस टॉपिक पर बने रहिए, क्योंकि अगर जो हटा तो उसके साथ दुर्घटना घटा। सुनिए होना क्या है यहाँ पर, देखिए पूर्व लगन एन। अब सुनो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ये एन है ना, ये एन है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है निरर्थक या सामान्य पद्धति में। सुनिए मेरी बात को, अगर मैं बता दूं आपको, तो देखिए अगर कोई कार्बन की चेन है, एक कार्बन हो गया हमारा, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया स्टूडेंटों, या कह सकते हैं यहाँ पर 3 कार्बन है, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। ये देखिए, ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा CH2 हो गया, ये हमारा CH2 हो गया। हमने कहा कार्बन की जो श्रृंखला होती है स्मॉल एन के लिए, सुन लीजिए प्यार से, कान खोल करके सुनिएगा, स्मॉल एन का प्रयोग क्यों करते हैं और कब करते हैं, कहाँ करते हैं। देखिएगा होता क्या है कि अगर स्टूडेंटों कार्बन की जो श्रृंखला होगी वह सतत होगी या सीधी श्रृंखला होगी, तो कार्बन की चेन बढ़ने पर हम इसका यहाँ पर उपयोग करेंगे, जो इसका नाम का वो स्मॉल एन लगा करके करेंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं इन तीनों कार्बनों को हम बोलेंगे स्मॉल एन। क्या बोलेंगे, प्रोपिल समूह है, तो यहाँ पर प्रोपिल लगा दीजिएगा, स्मॉल एन यहाँ पर प्रोपिल है स्टूडेंटों, प्रोपिल लगा दीजिएगा और पकड़ कर रखिए मोबाइल, और सभी स्टूडेंटों को इसको शेयर कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि उसको भी पता चलना चाहिए कि साधारण नाम पद्धति कैसे बनाई जाती है। स्मॉल एन प्रोपिल, अगर मैं कहूंगा एक्स ग्रुप है, तो यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए हैलाइड है। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। सुन लीजिए, मैंने कहा कि सामान्य पद्धति में मोनो हेलो एल्केनो को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। अरे मोनो हेलो एल्केनो को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सुनिए, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स ग्रुप होता है ना, उसकी संख्या 1 होती है, और इसी की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मोनो वर्ड का यूज करते हैं नाम का। इस मोनो वर्ड के नाम का क्या कर देते हैं स्टूडेंटों, यूज कर देते हैं। चलिए, जहां तक मुझे पता है आपको ये बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुनिए मेरी बात, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगले टॉपिक की मैं चर्चा करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, पूर्व लग्न आइसोवर्ड यूज क्यों करा जाता है और कब करा जाता है, क्योंकि अगर आप पकड़े रहेंगे ना तभी चीजें समझ में आएंगी। मैंने यहाँ पर एन का प्रयोग बता दिया, जिसको नहीं समझ में आता रहेगा वो चीजों को दोबारा अपना पीछे वीडियो को बैक करके भी देख सकता है। देखिए यहाँ पर चलते हैं, पूर्व लग्न आइसोवर्ड, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आइसो शब्द का इस्तेमाल कब और क्यों कैसे किया जाता है, वो भी साधारण नाम पद्धति में। अरे प्यारे स्टूडेंटों, एक बात मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर जो चीज यहाँ सीख लोगे वो आगे भी काम करेगी। अभी एल्कोहल फिनाल ईथर भी पढ़ना है प्यारे प्यारे स्टूडेंटों। चलो देखते हैं,
अगर मैं बता दूं कि ये आइसो वर्ड जो है, ये आइसो वर्ड का इस्तेमाल कब और क्यों कैसे किया जाता है, अरे प्यारे स्टूडेंटों देखिए, अगर मैं यहाँ पर बताऊं ये कार्बन की चेन है 3, ये कार्बन की क्या है, 3 कार्बन की चेन है। अगर मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि इस पीछे वाला देखिए, ये जो हमारा सबसे बगल में कार्बन है, सबसे अंतिम में, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर कोई हमारा एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन तीनों कार्बनों से कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए उसको, जाने दीजिए, एक और बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है। लो अगर मैंने एक और बढ़ा लिया, मैंने कहा, अरे सुनो, मैंने कहा सबसे जो बगल वाला कार्बन होगा ना, यानी सबसे जो किनारे वाला कार्बन होगा, जो सबसे किनारे वाला, अरे सबसे जो किनारे वाला कार्बन हुई ना, ओकरे बगलिया में जो कार्बन हुई ना, वही से मिथिल ग्रुप एगो लटकल हुई, वही से एकदम सबसे किनारे वाले कार्बन के बगलिया में एगो कार्बन हुई, वही से एगो मिथिल ग्रुप लटकल हुई, ओकरी वजह से, यानी किनारे वाले कार्बन में ओकरे बगलिया में जो मिथिल ग्रुप लटकल हुई ना, वही की वजह से ओकर वर्ड जोन होला वो आइसो शब्द जोड़ देवल जाला, ये निरर्थक नाम पद्धति में। समझ में आया होगा। यानी कि ये देखो, अरे प्यारे बच्चों ये देखो, यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये क्रियात्मक समूह होता है, ये क्रियात्मक समूह होता है। और इसके बगल में देखिएगा, इसके सबसे किनारे जाइएगा, ये सबसे किनारे वाला कार्बन है, और इसके बगल में ये एक हमारा कार्बन है, और यहीं पर एक मेथिल ग्रुप लटका दीजिए, हो गई छुट्टी। ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH2 है। हमने कहा कि यहीं पर एक मेथिल ग्रुप लटका दीजिए। अगर मेथिल ग्रुप यहाँ लटकेगा या यहाँ लटकेगा तो आइसो वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, आइसो शब्द यूज नहीं किया जाएगा। सुनिए मेरी बात फिर से, मैंने कहा ये जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन के बगल में, यानी कि सबसे किनारे वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर एक मिथिल ग्रुप लटका रहेगा तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा स्टूडेंटों, आइसो वर्ड यूज, यहाँ पर आइसो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और सुनो मेरी बात, कोई कैमरा छोड़ करके, कोई मोबाइल का कैमरा हो गया, चाहे जो भी कुछ हो गया, कोई छोड़ करके नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर अपना फोटो खींचते रहिए और यहाँ पर देखते रहिए। मैंने कहा कि जो सबसे किनारे वाले के बगल वाला कार्बन होगा उस पर मेथिल ग्रुप लटका होगा, और वहां मेथिल ग्रुप लटकने की वजह से हम इसको आइसो वर्ड दे देते हैं नाम। अब सुनिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होगा उसका नाम पढ़ लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है, 5 हो गई। हम इसको बोलेंगे पेंटिल, पेंटिल बोलेंगे। तग्नि तग्नि तीन धा, तग्नि तग्नि तीन धा। अब मैं इसका नाम पेंटिल बोल दूंगा, इसको पेंटिल क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे। पेंटिल क्या बोलेंगे इसको बच्चों, हैलाइड बोलेंगे। सुनो मेरी बात, कोई नहीं जाएगा कहीं भी। अब इसको पेंटिल हैलाइड बोलेंगे। अगर इसको पेंटिल हैलाइड बोलेंगे, सुनो, आइसोपेंटिल हैलाइड, इसको नाम हो जाएगा बच्चों, इसके प्यारे प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटिल हैलाइड। अगर आपने यहाँ पर चीजों को सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपको एल्कोहल फिनाइल ईथर में भी काम करेगा। अगर यहाँ नहीं सीखोगे तो आपको एल्कोहल फिनाइल ईथर में भी काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अब चलते हैं नियो वर्ड पर। किस पर चलते हैं, नियो वर्ड पर। नियो शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नियो शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सुनो मेरी बात, मैं कहता हूं कि कार्बन की चेन ले लीजिए। अरे हो बाप कार्बन की चेन ले लो, ये यहाँ पर एक्स ग्रुप लगा लो। अगर मैंने कहा कि कार्बन, यहाँ पर देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अगर किनारे कार्बन के बगल वाले कार्बन पर 2 मिथिल ग्रुप लटका हो, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर किनारे वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर 2 मिथिल ग्रुप लटका हो, मेरे मुंह की वाड़ियों को सुनते रहिए, मेरे मुंह की वाड़ियों को सुनते रहिए, और मैं क्या कह रहा हूं उस शब्द को समझिए। सुनिए, कह रहा है कि अगर सबसे किनारे वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर 2 मिथिल ग्रुप लटका हो, एक नीचे है एक ऊपर है, तो यहां पर इस दोनों मिथिल ग्रुप को, इस वाले कार्बन को नहीं, इसके बगल वाले कार्बन, क्योंकि यहां पर भी वही सिलसिला था। अब यहां पर इसके बगल वाले कार्बन पर 2 मिथिल ग्रुप लटकने की वजह से प्यारे प्यारे स्टूडेंटों इसका नाम नियो पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, नियो। और यहां पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सिल हैलाइड, नियो हेक्सिल हैलाइड बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर हम सुन लीजिएगा, कार्बन 6 से हेक्सिल होता है प्यारे प्यारे बच्चों, हेक्सिल हैलाइड। यहाँ पर
इसका नाम ये यहाँ पर आ जाएगा हैलाइड। एक बात और है, आप कहोगे क्या सर जी यही सिलसिला चलेगा? मैं कहूंगा हाँ भाई यही सिलसिला चलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूंगा तो यहाँ पर अगर मैं कहूंगा, देखिए अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया, कहोगे सर जी ऐसे नहीं होगा क्या? तो सर जी कहेंगे ऐसे ही होगा, क्योंकि भैया मेरे लिए तो सबसे आखिरी कार्बन ये वाला है। हमने तो बार बार बोला है कि आखिरी के बगल वाले कार्बन पर चाहे वो भले से क्रियात्मक समूह से क्यों ना लटका हो, लेकिन इसका दूसरा नाम तृतीयक कार्बन भी होगा। अरे इसका नाम दूसरा क्या होगा? तृतीयक कार्बन भी होगा। यहाँ पर इसको हम तृतीयक कार्बन का, इस वाले को हम तृतीयक कार्बन भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीयक कार्बन भी कहेंगे। याद रखिएगा, इसको मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंटों? तृतीयक कार्बन भी। अगर मैं इसको तृतीयक कार्बन का नाम देता हूं तो इसको, इस हैलाइड की वजह से मैं इसको क्या कह दूंगा? तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। इसको हम नाम बोल देंगे तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। अगर मैं इसको नाम कहूंगा तो इसको आइसोब्यूटिल हैलाइड भी नाम दे देंगे। क्यों? क्योंकि बगल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर कितने मेथिल ग्रुप है? 2 मेथिल ग्रुप लटके हुए हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर यानी कि यहाँ पर बता दीजिए, तो यहाँ भी तो वही सिलसिला होगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई यहाँ पर भी वही सिलसिला होगा। लो ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, इसके बगल में एक्स ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप और लटका दीजिए। ये रहा लटक गया। देखिए बगल वाले कार्बन के बगल वाले पर, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? इसको आइसोप्रोपिल हैलाइड बोलेंगे। प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, सभी चीजों को उतार लीजिएगा, मेरी एक एक बात को सुनिए, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ एक एक बात को सुनिए और उस बात को नोट करते चले जाइए कापी और कलम लेकर के। क्योंकि उस बात को नोट करेंगे तो आप बार बार उसको देख लेंगे। अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत उत्पन्न होने लगेंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सुपरस्टार पढ़ा रहा है। सुन लीजिए, अब लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।